बहुत समय पहले जब धरती पर साम्राज्य बसना शुरू ही हुए थे, एक महान सभा हुई थी। ऋषि, मुनि, देवता और विद्वान एकत्र हुए और उन्होंने यह निर्णय लिया कि ज्ञान की सीमाएं भी होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान से यदि सृजन होता है तो विनाश भी हो सकता है। इसीलिए 8 विशेष किताबें रची गईं। इन किताबों में जीवन, मृत्यु, अमरत्व, तत्वों पर नियंत्रण और आत्मा की गहराइयों का रहस्य लिखा था। इन किताबों को 8 अलग अलग जगहों पर छुपा दिया गया और कहा गया, जिसका हृदय शुद्ध होगा वही इनके रहस्य तक पहुंच पाएगा। परंतु यदि कोई दुष्ट इसे हासिल करना चाहेगा तो वह अपने ही अहंकार में नष्ट हो जाएगा। सदियों बाद अंधकार की गहराइयों से एक राक्षस उठा, अघोरासुर। वह साधारण राक्षस नहीं था। उसका शरीर पर्वतों जितना विशाल, उसकी आंखें जलते कोयले जैसी और उसकी सांसें आग उगलती थीं। उसे सुनने में आया कि ये 8 किताबें अब भी अस्तित्व में हैं। अघोरासुर के मन में केवल एक ही लालसा थी, अमर होना और पूरे ब्रह्मांड पर राज करना। उसने अपनी असुर सेना भेजी। किसी ने उत्तरी हिमालय की बर्फीली गुफाओं में खोजा, किसी ने दक्षिण के समुद्र की गहराइयों में। धीरे धीरे वह 7 किताबों का सुराग पा चुका था। अब बस 8वीं किताब का पता लगाना बाकी था। इसी समय एक छोटे लेकिन साहसी राज्य विराटगढ़ में राजकुमार आर्यवीर रहता था। आर्यवीर तलवारबाजी और धनुर्विद्या में निपुण था, पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसका दयालु हृदय। उसने बचपन से ही किताबों और पुरानी कथाओं में रुचि ली थी। एक रात उसने सपना देखा, एक वृद्ध शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे राजकुमार, अंधकार उठ चुका है, 8 किताबें खतरे में हैं। यदि राक्षस ने इन्हें पा लिया तो संसार का अंत निश्चित है। तुम्हें इन्हें बचाना होगा। आर्यवीर ने अपने पिता से अनुमति ली और अकेले ही यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के कुछ ही दिनों बाद घने जंगल में उसका सामना लुटेरों से हुआ। लुटेरों ने एक रथ को घेर रखा था। उस रथ में एक सुंदर तेजस्विनी युवती थी। आर्यवीर ने तलवार खींची और लुटेरों से लड़ पड़ा। उसने अकेले ही सबको परास्त कर दिया। युवती ने कहा, मैं अन्विता, पड़ोसी राज्य की राजकुमारी हूँ। मैं भी उन्हीं किताबों की खोज में निकली हूँ, क्योंकि बचपन से उनकी कथा सुनती आई हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? आर्यवीर मुस्कुराया, सच का साथ देने वालों का स्वागत है। यात्रा शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्रेम में बदलने लगी। उनकी पहली मंजिल थी धूमगिरी पर्वत, जहाँ पहली किताब छुपाई गई थी। कहा जाता था कि वहाँ धरती की गहराई से निरंतर आग निकलती रहती है। आर्यवीर और अन्विता वहाँ पहुँचे तो देखा चारों ओर लाल लाल लावा बह रहा है। किताब एक पत्थर के स्तंभ पर रखी थी, लेकिन चारों तरफ आग का सागर। अन्विता ने कहा, इसे छूना असंभव है। आर्यवीर ने चारों ओर देखा, फिर अपनी ढाल को पत्थरों से ढककर उस पर पानी डाला। धीरे धीरे उसने आग के बीच रास्ता बनाया और किताब उठा ली। जैसे ही उसने किताब हाथ में ली, ज्वालाएं शांत हो गईं। दूसरी किताब समुद्र के भीतर छुपी थी। दोनों ने एक मछुआरे से नाव ली और गहरे समुद्र में उतरे। समुद्र के भीतर पहुंचे तो वहां नागों का राज्य था। नागराज ने कहा, यह किताब पाने के लिए तुम्हें सत्य बोलना होगा। यदि झूठ बोले तो सदा के लिए समुद्र में कैद हो जाओगे। नागराज ने कई प्रश्न पूछे। क्या तुम किताब शक्ति के लिए चाहते हो? आर्यवीर बोला, नहीं, मैं इसे संसार की रक्षा के लिए चाहता हूँ। क्या तुम मृत्यु से डरते हो? वह बोला, यदि यह मृत्यु मेरे लोगों की रक्षा के लिए हो तो नहीं। नागराज प्रसन्न हुआ और किताब सौंप दी। अब दोनों उत्तरी हिमालय पहुँचे। वहाँ एक ऐसी गुफा थी जहाँ प्रवेश करते ही तूफान उठता था। हवा इतनी तेज थी कि इंसान उड़ सकता था। अन्विता को लगा वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आर्यवीर ने अपने कपड़े फाड़कर लंबी रस्सियां बनाई और दोनों ने खुद को चट्टानों से बांध लिया। धीरे धीरे तूफान को चीरते हुए वे अंदर पहुँचे और किताब पाली। चौथी किताब एक अंधेरी गुफा में थी। कहा जाता था कि वहाँ समय रुक जाता है। जब दोनों अंदर गए, सचमुच सब थम गया। हवा, पानी की बूंदें, यहाँ तक कि उनकी धड़कनें भी। अन्विता ने आर्यवीर का हाथ थामा और कहा, अगर हम रुके तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आर्यवीर ने अपनी तलवार गुफा की दीवार में मारी। दीवार टूटते ही प्रकाश फैल गया और समय फिर चलने लगा। किताब उनके हाथ में थी। इस तरह 4 किताबें सुरक्षित कर ली गईं।
परंतु अघोरासुर को भी खबर मिल चुकी थी। उसने कहा, तो वह राजकुमार मेरा रास्ता रोकना चाहता है, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने दूतों को भेजा और अब आर्यवीर व अन्विता पर खतरा मंडरा रहा था। 4 किताबें पा लेने के बाद आर्यवीर और अन्विता के बीच का रिश्ता गहरा होता जा रहा था। रात को जब दोनों आग के पास बैठते तो अन्विता धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहती, तुम्हें पता है आर्यवीर, हर किताब पाने के बाद मुझे लगता है जैसे हमारी किस्मत भी एक दूसरे से बंधती जा रही है। आर्यवीर उसकी आंखों में देखता और मुस्कुराकर कहता, शायद यही किताबों का सबसे बड़ा रहस्य है कि जब सच्चे दिल मिलते हैं तो सबसे बड़ी शक्ति वही होती है। धीरे धीरे उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि गहरा प्रेम जन्म लेने लगा। अन्विता अक्सर उसकी चोटों पर मरहम लगाती और आर्यवीर उसे देखकर सोचता, अगर ये साथ न हो तो किताबों की खोज अधूरी है। दोनों रेगिस्तान में पहुंचे। रेत का समुद्र अनंत था। दिन में धूप आग बरसाती, रात को ठंड हड्डियां जमा देती। कहा जाता था कि 5वीं किताब रेत के झंझावात के बीच छुपी है। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक प्रचंड आंधी उठी। रेत ने सब कुछ ढक लिया। अन्विता लड़खड़ाई और गिर गई। आर्यवीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। डरो मत, मैं हूँ। उनके दिल की धड़कनें एक लय में चल रही थीं। तभी आंधी अचानक शांत हो गई और रेत के बीच एक चमकदार संदूक प्रकट हुआ। उसमें 5वीं किताब थी। आगे वे पहुंचे एक रहस्यमयी वन में। यहाँ के पेड़ बोलते थे, बेलें सांपों की तरह लिपट जाती। कहा जाता था कि किताब पाने वाला तभी सफल होगा जब वह अपने दिल की सच्चाई स्वीकार करेगा। वन के बीच में एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसने अपनी गहरी आवाज में पूछा, राजकुमार, तुम्हारे दिल में सबसे गुप्त बात क्या है? सच बताओ, वरना तुम यहीं कैद हो जाओगे। आर्यवीर चुप हो गया। अन्विता उसकी ओर देखने लगी। आर्यवीर ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे दिल में अन्विता के लिए प्रेम है। मैं इस यात्रा को अब अकेले नहीं बल्कि उसके साथ जीना चाहता हूँ। अगर किताब मिलती है तो ये भी मेरी साथी बने। अन्विता की आंखें भीग गईं। वह आगे बढ़ी और बोली, मैं भी यही चाहती हूँ आर्यवीर। वृक्ष हौस पड़ा। सत्य स्वीकार करने वालों को ही यह किताब मिलती है। और किताब उनकी हथेलियों में आ गई। अब उनकी मंजिल थी एक प्राचीन मंदिर जो भूल भुलैया जैसा था। दीवारें अपने आप बदलती, रास्ते गायब हो जाते। आर्यवीर और अन्विता कई बार बिछड़ गए, पर हर बार उन्होंने एक दूसरे की आवाज पुकार कर रास्ता ढूंढ लिया। आखिरकार जब दोनों एक साथ पहुंचे तो वहां 7वीं किताब रखी थी। लेकिन उसी समय अघोरासुर का दूत आया। उसने दोनों पर हमला किया। आर्यवीर ने तलवार खींची और युद्ध हुआ। लंबी लड़ाई के बाद उसने दूत को पराजित किया। लेकिन अब अघोरासुर को साफ साफ पता चल चुका था कि किताबें किसके पास हैं। अब बस 8वीं किताब बची थी। कहा जाता था कि यह किसी स्थान पर नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय में छुपी है। आर्यवीर और अन्विता मंदिर से बाहर निकले ही थे कि अघोरासुर स्वयं आ पहुंचा। उसका कद आकाश को छू रहा था। उसकी आवाज घड़घड़ाहट जैसी थी। तुम दोनों ने मुझे बहुत देर कर दी। अब किताब मुझे दो, वरना यही मौत मिलेगी। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी, बिजली चमकने लगी। आर्यवीर पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन अघोरासुर की शक्ति अपार थी। वह घायल हो गया और गिर पड़ा। अन्विता ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। तुम हार नहीं सकते आर्यवीर, तुम्हारा साहस ही मेरी ताकत है। उठो। उसके आंसुओं ने आर्यवीर के भीतर नई ऊर्जा भर दी। वह उठा और अंतिम किताब का रहस्य याद किया। सच्चा अमरत्व शक्ति में नहीं बल्कि प्रेम और त्याग में है। आर्यवीर ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई और अन्विता का हाथ थाम लिया। दोनों ने एक साथ कहा, हम प्रेम की शक्ति से तुम्हें रोकेंगे। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। 8वीं किताब उनके हृदय से प्रकट हुई और अघोरासुर की ओर बढ़ी। राक्षस ने उसे छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हाथ लगाया, किताब आग बनकर जल उठी। क्योंकि उसके हृदय में प्रेम नहीं था, केवल लालच और क्रोध था। वह चीखता हुआ राख बन गया और सदा के लिए नष्ट हो गया। युद्ध समाप्त हो चुका था। 8 किताबें अब फिर से सुरक्षित थीं। अन्विता ने आर्यवीर का हाथ पकड़कर कहा, तुमने न सिर्फ किताबों को बल्कि मेरे दिल को भी जीत लिया।
आर्यवीर मुस्कुराया, नहीं, यह हमारी जीत है और सच्चाई यह है कि अगर तुम मेरे साथ न होती तो यह यात्रा अधूरी रह जाती। दोनों ने चांदनी रात में एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी प्रेम कथा और साहस की गाथा सदियों तक सुनाई जाती रही, क्योंकि अंततः यह साबित हो गया था, सच्ची अमरता किताबों में नहीं, प्रेम और त्याग में है।